हेलो एवरीवन। इन टुडेज लेक्चर आज हम देखेंगे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, राइट, ब्रीदिंग। इससे पहले हमने पूरा लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पढ़ा था। अब उसके बाद आता है ब्रीदिंग, राइट। और ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट, बिटवीन एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, राइट। अब हमें ये देखना है जो हम सांस लेते हैं, राइट, जो हम एयर इंस्पायर करते हैं और फाउल एयर फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर करते हैं, वो एग्जैक्टली होती किस तरह से है, राइट। इसमें हमारी कौन कौन सी मेनली मसल्स इन्वॉल्व होती है, राइट, जिसकी वजह से हम इंस्पायर और एक्सपायर कर सकते हैं और फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन भी कर सकते हैं, राइट। इसमें मेनली हमें ध्यान रखना है मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो ध्यान रखना है, राइट। So breathing by definition we know is exchange of gases between external atmosphere and lungs, right। लंग्स में एग्जैक्टली जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई में जाके होता है। जो हम एयर इंस्पायर करते हैं वो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उसमें जाके भर जाता है, राइट। और चलो आगे देखेंगे। सो हमारा जो ब्रीदिंग है इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस? इसमें जो गैसेस आती हैं मेनली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जब हम सांस लेते हैं, जब हम इंस्पायर करते हैं, तो जो हम इंस्पायर करते हैं एयर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, दैट एयर इज फुल ऑफ ऑक्सीजन, right, this is your taking in fresh air full of oxygen, right। इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन या हम इसको इनहेलेशन भी बोलते हैं, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, राइट। सो इंस्पिरेशन जब हम बाहर से एयर अंदर लेंगे लंग्स में, दैट एयर वुड बी फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स तक आएगी और लंग्स से पूरी बॉडी में जाएगी विद द हेल्प ऑफ ब्लड, राइट। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, राइट। इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन, राइट। सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेनली taking in air full of oxygen and releasing out air full of carbon dioxide, right। The air which is full of carbon dioxide, that's basically your alveolar air, right। पूरी बॉडी में, बॉडी सेल्स में जो हमारे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, हमारा ब्लड सिस्टम, जो ब्लड होता है, ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आता है और लंग्स में ये एल्वियोलाई में भर जाता है, राइट। और जब वो एल्वियोलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है उसको हम बाहर रिलीज कर देते हैं, राइट। उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। और इस जो एक्सपायर्ड एयर होती है इसको हम फाउल एयर भी बोलेंगे, आप अपनी बुक्स में देखोगे, क्योंकि ये जो एयर है जो हम एक्सपायर कर रहे हैं, इट इज फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज पॉइजनस टू द बॉडी, राइट। सो वी हैव टू प्रोसेसेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इन ब्रीदिंग। हमारा जो इंस्पिरेशन है, राइट, इंस्पिरेशन जो है, दिस इज योर एक्टिव प्रोसेस, और जो एक्सपिरेशन है ये है आपका पैसिव प्रोसेस। अब क्यों है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसको हम एक्टिव की बोलते हैं, इसको हम पैसिव की बोलते हैं। नाउ we need to just understand one concept before we understand how we breathe in and breathe out.
राइट। एक चीज हमें पता है, ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब दिस इज बेसिकली योर मूवमेंट ऑफ एयर, राइट। मूवमेंट ऑफ एयर, यहां पे दो तरह की मूवमेंट हो रही है। पहली फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर टू लंग्स, राइट। दूसरी एक्सपिरेशन जो है दैट इज फ्रॉम लंग्स टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। ये मूवमेंट ऑफ एयर है। एयर हमेशा किस जगह पे मूव करती है? जहां पे एयर प्रेशर ज्यादा है वहां से उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे एयर प्रेशर कम है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, राइट। सो एयर will always move from a region of high pressure to a region of low pressure, right? So air always move from high pressure to low pressure region, right? This point is important. अब जब एयर हमारे लंग्स से बाहर और बाहर से लंग्स में आ रही है, इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस है, राइट। बाहर और लंग्स में किसी तरह से प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से एयर मूव हो रही है, राइट। प्रेशर डिफरेंस को हम प्रेशर ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इन योर बुक्स यू विल फाइंड दैट एयर मूव्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट और प्रेशर डिफरेंस, राइट। जब हम हाई टू लो प्रेशर, मान लो इस रीजन में हाई प्रेशर है और इस रीजन में यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे गैस बहुत ज्यादा है या एयर जो भी है बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे गैस कम है। सो एयर हमेशा इस डायरेक्शन में मूव होगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। दैट मीन्स इन दोनों रीजन में प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एज प्रेशर ग्रेडियंट, राइट। दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कैसे होता है बिटवीन लंग्स एंड आउटसाइड एटमॉस्फेयर, राइट। हाउ प्रेशर डिफरेंस डेवलप्स, जिसकी इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकते हैं। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं हो सो ना तो एयर अंदर आएगी ना एयर बाहर जाएगी। अगर यहाँ पे प्रेशर बराबर हो तो ये स्टिल रहेगा, ना ही एयर इधर से इधर जाएगी इधर से इधर आएगी, राइट। सो एयर मूवमेंट तब तक होता रहता है जब तक दोनों तरफ प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो जाता, राइट। सो हाउ, लेट्स यूज द टर्म प्रेशर ग्रेडियंट। हाउ प्रेशर ग्रेडियंट develops, how pressure gradient develops। प्रेशर ग्रेडियंट जो डेवलप होता है हमारे लंग्स में, राइट, लंग्स और एयर के बीच में, वो कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स की हेल्प से होता है, राइट। हमें पता है हमारे जो लंग्स हैं वो थोरैसिक चैम्बर में है, राइट। और थोरैसिक चैम्बर चारों तरफ से गार्डेड है और इट्स एन एयर क्लोज्ड कैविटी और एयर क्लोज्ड चैम्बर, राइट। आगे सामने इसके स्टर्नम है विच इज द मिडिल चेस्ट बोन, पीछे डॉर्सली दैट मीन्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और किनारे रिब्स हैं, राइट। और इस तरह से और इनके बीच में ये जो रिब केज बन रहा है इसके बीच में लंग्स हैं, चेस्ट कैविटी में और थोरैसिक चैम्बर में, राइट। अब ये जो थोरैसिक चैम्बर है, राइट, हमें देखना है कि थोरैसिक चैम्बर में क्या असर पड़ता है इन मसल्स का जिसकी हम बात करने वाले हैं, राइट। सो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे डेवलप होगा, पहले हम देखते हैं द इंपॉर्टेंट मसल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, राइट। सो डायफ्राम, राइट, और दूसरी मसल है
external and internal intercostal muscles. External and internal intercostal muscles. Diaphragm जो है, diaphragm is the most important muscle in breathing. Why? क्योंकि जो हम 75% एयर जो हम ब्रीद इन कर रहे हैं वो डायफ्राम की वजह से करते हैं, राइट? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी हम एयर ब्रीद इन करते हैं, क्योंकि जब अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली कैसे होता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी जो थोरैसिक चैम्बर है, राइट, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट? जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हमें पता है एक लॉ हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, बॉयल्स लॉ, राइट? और बॉयल्स लॉ हमें बताता है दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या राइट, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 जो हम पढ़ते थे, राइट? अब अगर इसका वॉल्यूम, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, राइट? अब वॉल्यूम इन दोनों मसल्स की वजह से बढ़ता या घटता है। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम थोरैसिक चैम्बर का घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट? अब प्रेशर बढ़ या घट जो रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर, राइट? जब थोरैसिक चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो एयर कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, राइट? जब थोरैसिक चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाएगा सो जो लंग्स में जो एयर है वो बाहर निकलेगी, विल रिलीज आउट एयर, राइट? और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर घटेगा। जब प्रेशर घटेगा तो बाहर से एयर, प्रेशर घटेगा विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर, राइट? सो बाहर से एयर विल रश इन, राइट? उसको बोलते हैं हम इंस्पिरेशन, राइट? आई रिपीट, जब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम घट जाएगा, राइट, तो इंटरनल प्रेशर जो है हमारा वो बढ़ जाएगा, लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। जब लंग्स का प्रेशर बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर वी विल रिलीज आउट एयर, दिस इज योर एक्सपिरेशन, राइट? इसी तरह से जब लंग्स का प्रेशर घट जाएगा, राइट, जब लंग्स का प्रेशर घटेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट, तो प्रेशर घट जाएगा, राइट, विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर, राइट? सो बाहर से, अब बाहर एटमॉस्फेयर, बाहर प्रेशर ज्यादा है, सो एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो बाहर से एयर हम अंदर इंस्पायर कर सकेंगे, राइट? दिस इज हाउ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन हैपेंस इन सिंपल टर्म्स। अब देखते हैं हम ये मसल मूवमेंट्स। फर्स्टली जो 75% एयर हम इंस्पायर करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डायफ्राम, राइट? 75% एयर इंस्पायर ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम बेसिकली, राइट? और जो 25% एयर है ये हम इंस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा? तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट? जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो हम इंस्पायर कर सकेंगे। अभी देखते हैं हम ये एग्जैक्टली कैसे होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बेसिकली क्या होती हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स हमारी वो होती हैं जो हमारे रिब्स को, जो हमारे यहाँ पे रिब्स होते हैं, उन रिब्स को कवर करके रखती है। जो मसल्स रिब्स पे होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी वो रिब केज में, जो रिब्स के बीच में होंगी ये मसल्स, वो अंदर की तरफ होंगी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इसलिए इनको इंटरनल बोलते हैं। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स थोड़ी सी बाहर को होंगी, राइट? So muscles that cover your ribs are your internal and external intercostal muscles, और ये muscles हैं that will help you to inspire and expire, right, along with diaphragm, right? So diaphragm हमारा क्या होता है? Diaphragm basically is a dome shaped muscle, dome shaped muscle that covers, ये देखो ये होता है हमारा डायफ्राम, राइट? इट्स अ डोम, ऐसी डोम की जैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ये डोम होती है इसकी, इसको हम बोलते हैं डोम। इट्स अ डोम शेप्ड मसल
दैट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी, राइट। जो थोरेसिक कैविटी है इसके फ्लोर पे इसके बेस पे ये डायफ्राम होता है, राइट। इट मेक्स द फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी, राइट। और इसके नीचे से हमारा डोमेन शुरू होने लग जाता होता है, राइट। सो दिस इज अ डोम शेप्ड मसल। और आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स मैंने बता दिया, रिब्स के ऊपर जो मसल्स होती हैं, राइट। अब हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस इंस्पिरेशन का इन दोनों मसल्स के हेल्प से कैसे होता है। और एक और चीज जो हमने भी डिस्कस किया था, योर ब्रीदिंग, राइट, ब्रीदिंग is based on this gas law, Boyle's law, right? So breathing is based on Boyle's law, right? जो होता था P1V1 is equals to P2V2, right? How pressure and volume vary with each other, right? अब देखते हैं हम ये इंस्पिरेशन, राइट। पहले हम देखेंगे इंस्पिरेशन। जब देखिए इंस्पिरेशन होगा, इंस्पिरेशन के टाइम पे हमारी जो डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, राइट। जिसकी वजह से एज पर दिस इंस्पिरेशन मतलब एयर का मूवमेंट कहां से होगा? एयर का मूवमेंट होगा फ्रॉम आउटसाइड टू लंग्स, राइट। दैट मीन्स प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा? यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, राइट। और लंग्स में प्रेशर कम होगा। लंग्स में प्रेशर कम होगा, इसका मतलब है एज पर बॉयल्स लॉ इसका जो वॉल्यूम है, राइट, प्रेशर कम होगा। दैट मीन्स प्रेशर कब होगा? जब वॉल्यूम बढ़ेगा। अब हम देखते हैं वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। वॉल्यूम इन दोनों मसल्स की हेल्प से बढ़ेगा, राइट। अब देखिए क्या होता है, अगर ये आपकी डायफ्राम है, राइट, ये अगर आपकी डायफ्राम है, राइट। अभी मान लो ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, राइट, और ये आपकी चेस्ट कैविटी है, राइट। अब क्या होगा, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपका ये जो डोम है, ये डायफ्राम का जो डोम है, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट। ये इस तरह से, लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर। जो डायफ्राम का जो डोम है ये इस तरह से नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट। अब देखिए पहले डोम यहां पे था, राइट। अब डोम यहां पे आ गया है। सो इसका वर्टिकल डायमीटर क्या हो गया है? पहले इतना था, लेकिन अब कितना हो गया है? इतना हो गया है, राइट। तुमने देखा इतनी स्पेस बढ़ गई है, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ गया है, राइट। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट, जब ये डोम यहां पे आ जाएगा, इसने क्या किया? आपका वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज कर दिया। वर्टिकल डायमीटर इंक्रीजेस, राइट। जब वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया? इसकी वजह से वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, राइट, वॉल्यूम जब इंक्रीज हो गया, सो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, राइट। जब प्रेशर डिक्रीज होगा, अब प्रेशर डिक्रीज हुआ पहला तो डायफ्राम की वजह से। अब दूसरी चीज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो देखिए इस तरीके से रिब्स होते हैं हमारे, यहाँ पे अगर हम दिखाऊं आपको, ये इस तरीके से जो रिब्स हैं, इसके बीच में ऐसे स्टर्नम होता है, चेस्ट बोन, राइट। और इनके बीच में ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, राइट। जब ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, आपके जो रिब्स हैं ये आगे की तरफ आ जाएंगे, दे वुड बी रेज्ड, राइट।
with the contraction of external intercostal muscles your ribs would be raised. जब रिब्स आगे की तरफ रेज होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ने भी वॉल्यूम बढ़ाया, जब वॉल्यूम बढ़ेगा एज पर बॉयल्स लॉ प्रेशर घट जाएगा, राइट। सो when your ये वाली मसल्स, let me just write it down here, let me just rub this, right. So with the contraction of external intercostal muscles, ribs will be raised, right, thereby increasing the volume. अप एरो का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, thereby increasing the volume, right, and decreasing the pressure, right. अब इसकी वजह से भी प्रेशर हमारा क्या हुआ है, घट गया है, राइट, और इसकी वजह से भी हमारा प्रेशर घट गया है। सो ओवरऑल थोरैसिक कैविटी में हमारा प्रेशर कम हो गया है, राइट। जब प्रेशर कम हो गया है, दिस प्रेशर इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड प्रेशर। अब बाहर प्रेशर ज्यादा है तो एयर कहां से मूव होगी, एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन पे मूव होगी, राइट। सो एयर विल रश इन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द लंग्स, राइट, जब तक कि प्रेशर ग्रेडियंट इक्वल नहीं हो, बराबर नहीं हो जाता, राइट, जब तक कि प्रेशर डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता, राइट। सो प्रेशर कितना होता है बाहर, 1 एटमॉस्फेयर, राइट। सो प्रेशर अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। सो एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड एटमॉस्फेयर टू इनसाइड लंग्स, राइट। इसकी वजह से हम इंस्पायर कर सकते हैं। सो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से, बेसिकली एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, राइट। जहां पे हमने समझ लिया कैसे बढ़ जाएगा, राइट। सो जब बढ़ जाएगा प्रेशर घट जाएगा, सो एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट। दिस इज योर इंस्पिरेशन। अब एक्सपिरेशन क्या होता है ये देखते हैं। अब जब एक्सपिरेशन का टाइम आएगा, एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होगा, मसल्स, अभी देखिए क्या हुआ था, ये डोम की ओरिजिनल पोजीशन ये थी, राइट। इसका डोम जो हो गया था, डोम को क्या हुआ था, ये डोम वॉज लोअर्ड, राइट। क्यों लो हुआ था, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये क्या हो गया, इसका डोम नीचे चला गया, नीचे जाने की वजह से वर्टिकल डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई उसकी वजह से रिब्स आगे को आ गई, राइट, जिसकी वजह से एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। दैट मीन्स ऐसे जो ऐसे करके होता है आगे और पीछे, उसको बोलते हैं हम एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ गया। और इससे क्या हुआ, डायफ्राम से आपका वर्टिकल डायमीटर बढ़ गया, राइट, जिसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर घट गया। सो एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट। आई जस्ट मेंशन आपकी जो ये है, ये आपका, लेट मी राइट विद डिफरेंट, ये क्या करेगा आपका वर्टिकल डायमीटर, ये वर्टिकल डायमीटर को बढ़ा देगा, राइट, अप एरो मींस बढ़ा देगा। और जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, राइट, जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, जो ये वाली मसल है, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, ये आपका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। सो ऐसे भी बढ़ गया और ऐसे भी बढ़ गया, राइट, वॉल्यूम। सो प्रेशर घट गया, इंस्पिरेशन। नाउ अब हम देखते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होगा, आप ये जरूर ध्यान रखना
कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर को बढ़ाएगा और जो डायफ्राम है ये वर्टिकल डायमीटर को बढ़ाएगा, राइट, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट, और एज पर बॉयल्स लॉ प्रेशर घट जाएगा एंड एयर विल रश फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, राइट, जब तक कि प्रेशर बराबर नहीं हो जाता लंग्स में भी और आउटसाइड एटमॉस्फेयर में भी। अब एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या होगा, ये डोम यहां से कॉन्ट्रैक्ट होकर के यहां पे आ गया था, राइट। अब क्या होगा, ये जो डोम है आपका ये एक्सपैंड होगा, जब एक्सपैंड होगा तो इसका डोम जो है वापस ऊपर को चला जाएगा, राइट। जब ऊपर को चला जाएगा तो अब ध्यान से देखना, अब इसका डायमीटर कितना हो गया, अब इसका डायमीटर इतना हो जाएगा, पहले इतना था अब इतना हो जाएगा इसका वर्टिकल डायमीटर। मतलब वर्टिकल डायमीटर क्या हुआ, वर्टिकल डायमीटर will decrease during expiration, राइट। और अगर मैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात करूं, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स वापस रिलैक्स होंगी तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, राइट, जो इसका ये एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होगा ये क्या होगा, ये भी घट जाएगा, पहले बड़ा था इंस्पिरेशन के टाइम पे अब घट जाएगा, राइट, दिस इज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, राइट। अब जब ये भी घट जाएगा दैट मीन्स ऐसे जो था एंटेरो पोस्टीरियर मतलब आगे और पीछे वो भी घट गया, राइट, और जो वर्टिकल डायमीटर था वो भी घट गया, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। अब जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट, और एयर हमेशा कहां से मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर कहां हो गया, लंग्स में, सो एयर विल रश आउट फ्रॉम द लंग्स, एयर विल मूव फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर, राइट, क्योंकि आउटसाइड एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन अंदर प्रेशर बढ़ गया है ड्यू टू डिक्रीज इन डायमीटर और ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, राइट, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और या हम बोलते हैं नॉट ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, व्हेन मसल्स विल रिलैक्स, राइट, सो मसल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगी, जब ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगी तो इसका इंटरनल डायमीटर यहां से कम हो जाएगा और इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कम हो जाएगा, राइट। और दूसरी एक और चीज होती है, इसमें जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगी एक्सपिरेशन के टाइम पे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये रिब्स को नीचे को कर देगी, राइट, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। सो आप क्या कर पाएंगे, तब एक्सपायर कर पाएंगे, एयर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, राइट, बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। लेकिन इस बार फर्क क्या है, जब मसल्स रिलैक्स हुई, मेनली डायफ्राम और आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब रिलैक्स हुई तो वॉल्यूम वापस क्या हो गया, वॉल्यूम वापस घट गया, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया, सो यू विल एक्सपायर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो दिस इज इट। आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं, डायफ्राम विच इज अ डोम शेप्ड मसल, राइट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी इंस्पिरेशन के टाइम इसका डोम नीचे को चला जाएगा, वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाएगा, सो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब्स ऊपर को आ जाएंगे, रिब्स को ऊपर को कर देगी, जिसकी वजह से एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाएगा, राइट, तो वॉल्यूम बढ़ गया इन दोनों की वजह से। जो वॉल्यूम बढ़ गया एज पर बॉयल्स लॉ प्रेशर घट गया, राइट, विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर, सो एयर विल रश इन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, दिस इज इंस्पिरेशन। अब जब ये मसल्स डायफ्राम वापस रिलैक्स होगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, राइट, जब एक्सपैंड होगा तो इंटरनल डायमीटर इसका कम हो जाएगा, राइट, और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगी तो रिब्स पीछे को चली जाएंगी, राइट, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी जो रिब्स को नीचे को कर देंगी, राइट, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा with respect to outside atmosphere, right, so you will breathe out, the air will move from inside to outside lungs, from inside to outside atmosphere, right, I hope this is clear। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब लंग्स की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम के लिए
एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पाइरोमीटर, जो मेजर करने के काम आता है कि कोई